Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirant. In case you are more comfortable to English, the same video is covered in the English language. The link to the video is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ एस्पिरेंट से जो समझना चाह रहे हैं यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज़ में हम ये सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और अपने यूआईपाथ की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। इसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमेल ऑटोमेशन। आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम ईमेल ऑटोमेशन यूआईपाथ में कर सकते हैं और कैसे मैं यूआईपाथ में ईमेल्स को रीड कर सकता हूं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें और जो भी हमने इस वीडियो में सीखा है आप उसे खुद प्रैक्टिस करें। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको अगली वीडियोस जल्दी मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है ईमेल ऑटोमेशन विद यूआईपाथ। आज हम देखने वाले हैं ईमेल ऑटोमेशन। ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन क्या है, कैसे करते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए मैं यूआईपाथ स्टूडियो में आ गया हूँ। मैं गया यहाँ पे न्यू प्रोसेस पे, मैंने इसको बोला कि दिस इज माय ईमेल ऑटोमेशन इन हिंदी। आज हम देखेंगे वर्किंग विथ ईमेल्स। अच्छा, जब मुझे एक्सेल की एक्टिविटीज चाहिए थी तो मैंने क्या यूज करा था, कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करी थी? एक्सेल वाली, राइट। सेम वैसे ही जब भी आपको यूआईपाथ में ईमेल से रिलेटेड कुछ ऑटोमेशन करना होगा तो आप कौन सी डिपेंडेंसी यूज करोगे? uipath.mail.activities। ये वर्जन दूसरा भी हो सकता है बट जो नाम है वो है uipath.mail.activities। ये मैं करके दिखाऊंगा बट अभी जस्ट मैं प्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। इसके अलावा यूआईपाथ का जब आप ये डिपेंडेंसी ऐड कर दोगे आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ईमेल अकाउंट से कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। पर यूआईपाथ का नेटिव इंटीग्रेशन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ। जो अपना आउटलुक जो हम ऑफिसेस में यूज करते हैं उसके साथ इसका नेटिव इंटीग्रेशन है 2013, 16, 19 और ऑफिस 365 के पास। नेटिव इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अगर आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी यूज करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन, सेटअप उटअप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो कि दो चीजें हैं। सबसे पहला, हमारे पास जब भी मुझे ऑटोमेशन स्टार्ट करना है मुझे यूज करना है uipath.mail.activities और uipath का नेटिव इंटीग्रेशन होता है आउटलुक के साथ। ठीक है, ये दो चीजें अपने को अभी याद रखनी है। आप लोग अपने ऑफिस में आउटलुक अकाउंट यूज कर रहे हो? यूज किया है किसी ने आउटलुक अकाउंट? हाँ जो हाँ जी सर। तो जब आप ऑफिस में अपना आउटलुक अकाउंट ओपन करते हो तो क्या वो आपसे यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है? नहीं नहीं सर, वो नहीं पूछता, राइट। क्यों नहीं पूछता? हम्म, उसको कहाँ से पता चलता है कि कौन लॉगिन हो रहा है, किसका यूजर नेम है, किसका पासवर्ड है? कैसे समझता हाँ है सर, उसको? हम वीपीएन में लॉगिन करते टाइम जो सेटिंग्स पे हाँ, हम डालते हैं वो बिल्कुल। हमारे नाम से सेट हो जाता हाँ, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके मशीन पे ये वाला जो आउटलुक है, ये जो इंस्टॉल्ड है, ये जो डिटेल लेगा वो किससे लेगा? जो कि इस कंप्यूटर पे लॉगिन किया है। जैसे मैंने लॉगिन कराया तो मेरे क्रेडेंशियल से चल जाएगा। ठीक, वो तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि मेरे को आउटलुक को चलाने के लिए मेरे पास आउटलुक का लाइसेंस भी होना चाहिए मुझे। ये जो आउटलुक है ये एक पेड एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की। इसको चलाने के लिए मुझे लाइसेंस भी होना चाहिए। तो दो चीजें चाहिए, एक तो आपको आउटलुक पे अकाउंट और एक आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास वो दोनों चीजें हैं तभी आप आउटलुक एक्टिविटीज को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको यूज करने के लिए, इस आउटलुक को यूज करने के लिए कोई भी सेटिंग नहीं डालनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे अब आप लॉगिन करते हो, राइट, तो लॉगिन करते हुए उसको पता है कि ये ऑलरेडी मुकेश के लॉगिन से लॉगिन है और हम आउटलुक खोल रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट मुकेश की आईडी ले लेता है। बट अगर मैं इस कंप्यूटर पे जीमेल खोलूंगा अभी लेट्स से, तो क्या वो जीमेल भी चला लेगा किसी भी आईडी से? नहीं चला पाएगा ना, जीमेल में तो सबके अलग अलग पासवर्ड है।
तो ये आपको याद रखना है कि जब हम आउटलुक हमारे कंप्यूटर पे होता है, ये इसका लाइसेंस मेरे पास है, तो मुझे इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को हम नेटिव इंटीग्रेशन कहते हैं। कैसे चलता है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने प्रोजेक्ट में देखा, सबसे पहले देखो मेरे पास ये मेल डॉट एक्टिविटीज अवेलेबल है। ये अवेलेबल है इसीलिए जब मैं यहाँ एक्टिविटीज पे जाके मेल लिखता हूं तो मुझे ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक हो गया। अगर मेरे पास डिपेंडेंसीज में uipath.mail.activities नहीं है तो आपको ये एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं दिखेंगी। ठीक है। अब जो मैं आउटलुक वाली बात कर रहा था, यहाँ पे एक सेक्शन है देखो आउटलुक का। ये सारी एक्टिविटी जब भी आप यूज करोगे यूआईपाथ में, तो आपको कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपन मेन वर्कफ्लो। ठीक है। अब मान लो मेरे कंप्यूटर पे आउटलुक इंस्टॉल है। यहाँ पे ये मेरे कंप्यूटर पे आउटलुक इंस्टॉल है, मेरे पास आउटलुक का लाइसेंस भी है। मैं एक्टिविटीज पे जाऊंगा और आउटलुक में से मेरे को ईमेल रीड करने मान लो। ठीक है। तो मैंने यूज करा गेट आउटलुक मेल मैसेज, ये एरो बना हुआ है कि मेरे को ईमेल को गेट करना है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसकी प्रॉपर्टीज में ये मुझसे सिर्फ क्या पूछ रहा है कि मेरे को फोल्डर बता और मेरे को अकाउंट बता। मुझसे कहीं पे भी यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है देखो एक्टिविटीज में? हम्म, नहीं पूछ रहा ना। क्यों? क्योंकि ये सीधे यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ से ले लेगा? जिस अकाउंट से आपका आउटलुक चल रहा होगा। सेम अप्लाई होगा आपके आउटलुक में सेंड करते हुए। जब मुझे ईमेल सेंड करना है किसी को, ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे आउटलुक के अंदर वाली एक्टिविटी ले रहा हूँ मैं। आउटलुक में मैंने सेंड आउटलुक लिया यहाँ पे। अब सेंड आउटलुक मुझे क्या पूछ रहा है कि किसको मेल भेजूं, सब्जेक्ट क्या रखूं और बॉडी क्या रखूं। ठीक है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये मुझसे कहीं पे भी ये पूछ रहा है कि भेजने वाले का ईमेल एड्रेस या फिर भेजने वाले का पासवर्ड बताओ। कहीं भी नहीं पूछ रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये आउटलुक है, और आउटलुक मतलब क्योंकि ये कहाँ से डिटेल ले लेगा, इससे। तो जो भी अकाउंट आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया होगा ये ऑटोमेटिकली उस एक्टिविटीज से लेके चल जाएगा। तो ये कौन था? ये था आपका आउटलुक। ठीक है। अब मेरे कंप्यूटर में आउटलुक तो है पर मेरे पास लाइसेंस नहीं है आउटलुक का। तो क्या मैं इन एक्टिविटी को यूज कर सकता हूँ? क्रैक नहीं वर्जन से यूज कर सकते हैं। कैसे? नहीं सर। क्रैक वर्जन नहीं, नहीं क्रैक कर वर्जन से सकते। आप यूज नहीं कर सकते। आउटलुक आपके पास जब आप यहाँ पे खोलोगे इसको आउटलुक, तो ये आउटलुक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए एज अ लाइसेंस प्रोडक्ट, राइट? मेरे पास आउटलुक का लाइसेंस नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट का है। आउटलुक का लाइसेंस मेरे पास नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार आउटलुक तो चलो हम नहीं चला सकते, बट आउटलुक मैं वेब पे तो खोल पाता हूँ ना। ये मेरा इंटरनेट है देखो, outlooklive.com, माइक्रोसॉफ्ट का जो मेरा अकाउंट है, मैंने यहाँ पे साइन इन किया इसको। ठीक है। ऐसे ही आपका जीमेल का अकाउंट होगा, किसी का हॉटमेल का होगा, राइट? ये मेरा अकाउंट है देखो। अब अब ये मेरा जीमेल का अकाउंट है, सॉरी आउटलुक का अकाउंट है, बट इसमें जो ऑफर लेटर आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं पता है? क्योंकि लोग एचआर वाला यूज केस ट्राई कर रहे हैं और सक्सेस ईमेल सब मुझे भेज रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? ये देखो। तो ये मुझे रोज के बैठ के ओके डिलीट करने पड़ते हैं। लोग मतलब कॉन्फ़िग में से अपना ईमेल आईडी नहीं हटा के मेरा ईमेल आईडी डाला हुआ है, राइट? तो उनको कभी पता ही नहीं चलता होगा कि उनका प्रोसेस चला कि नहीं, क्योंकि सारे मेल तो मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है। तो अगेन दैट इज हाँ जस्ट। ठीक है। तो ये आउटलुक का मेरा अकाउंट है। ये कहाँ पे खुला है देखो, ब्राउजर पे। क्या ये मेरे इस एप्लीकेशन पे खुला है? यहाँ पे नहीं खुला है, राइट? तो मैं आउटलुक यूज नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे अगर बाकी के यूज करने हैं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्टिविटीज में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस है। SMTP है, POP3 है, IMAP है। ये अलग अलग काइंड ऑफ, आई वुड से, इंटीग्रेशन है कि आप कैसे यूज करना चाहते हो। जैसे कि आप IMAP का यूज कर सकते हो, आप SMTP का यूज कर सकते हो, आप POP3 का यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब मुझे ईमेल रीड करनी थी तो आउटलुक में तो सीधा सीधा था गेट आउटलुक मेल। लेट्स से मेरे को आईमैप में
से रीड करना है गेट आई मैप। डिफरेंस देखना अभी, जब मैंने गेट आउटलुक लिया था तो कभी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पूछा था। जब मैं गेट आई मैप ले रहा हूं और इसकी प्रॉपर्टीज में जा रहा हूं तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, देखो लॉग ऑन इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ईमेल, पासवर्ड और सब डिटेल पूछ रहा है ना। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है ईमेल बता, अपना पासवर्ड बताओ, और कौन सा फोल्डर यूज करना है, तुम्हारा सर्वर कौन सा है, तुम्हारा पोर्ट कौन सा है, राइट। ये सब डिटेल पूछ रहा है। जबकि अगर मैं क्विकली एक बार फिर से आपको दिखा दूं, जब मैं आउटलुक यूज करता था तो आउटलुक में मुझसे क्या पूछता था, सिर्फ कौन सा फोल्डर रीड करना है और फिल्टर उल्टर, राइट, कि रीड अनरीड जो भी है, राइट, बट इतनी सारी डिटेल नहीं पूछता था। समझ आ गया पहला डिफरेंस बाकी एक्टिविटीज और आउटलुक में। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमारे पास आउटलुक है, कंपनी में तो आउटलुक था, तो मैंने सीधे सीधे गेट आउटलुक लगा के यूज कर लिया। मैं बाहर के कैसे यूज करूं? तो अगर मेरे को ये वाली यूज करनी आ गई तो आउटलुक भी आपको यूज करना आ जाएगा। ठीक है, आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं आईमैप की हेल्प से अपने इस इंटरनेट पे जो अकाउंट है ना, इसको रीड करूंगा मैं। ये तो गूगल पे खुला है ना, देखो ब्राउजर पे खुला है मैंने। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या क्या चीजें पूछता है। मैं प्रॉपर्टीज में गया, सबसे पहली चीज ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई तेरा जो आउटलुक का जो सर्वर है और उसका पोर्ट कहाँ है। सर्वर मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको होस्ट किया है, उसका सर्वर और उसका पोर्ट बता। तो हर एक कोई भी आपका जो मेल बॉक्स होता है, चाहे वो आउटलुक का अकाउंट हो, चाहे जीमेल का अकाउंट हो, चाहे याहू का हो, उसका एक सर्वर और एक पोर्ट होता है। ठीक है, अब कैसे ढूंढते हैं पोर्ट? तो मैं गूगल पे गया। ठीक है, मेरा कौन सा अकाउंट है, देखो आउटलुक का अकाउंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, आउटलुक SMTP एंड पोर्ट सर्वर। ठीक है, मैंने ऐसे ही पहला सर्च मारा। ठीक है, और ये मेरे को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट का अकाउंट मिल गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आपको कह रहा है कि भाई अगर तुमको पॉप, आईमैप, SMTP है, हमने एक्टिविटीज पे देखा था इधर, आईमैप, पॉप, SMTP, मैंने कौन सा लिया है, आईमैप, है ना। आईमैप यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर तेरे को आईमैप यूज करना है तो तेरा सर्वर नेम क्या होगा, outlook.office365 होगा, तुम्हारा पोर्ट ये होगा, तुम्हारा सर्वर ये होगा। सारी डिटेल मेरे को मिल रखी है। समझ आ गया कैसे ढूंढना है? सर एक क्वेश्चन है, हाँ ये सबका अलग अलग होता है सर्वर हाँ और हाँ हाँ, और नहीं, ये तुम भी सर्च करोगे तो तुम्हारे लिए भी सेम ही रहेगा ये। ओके। अकाउंट चेंज होगा तो जीमेल का अलग होगा ये आउटलुक का है। हम्म तो अगर तुम्हारे पास आउटलुक का अकाउंट है तो ये सेम सर्वर और पोर्ट तुम्हारे पास भी चल जाएगा। ठीक है, बट अगर तुम जीमेल का करोगे तो क्या जीमेल इस सर्वर पे होगा, Office 365 पे? नहीं नहीं होगा नहीं ना, इसका तो तुम अलग। फिर से गूगल सर्च मारोगे SMTP डिटेल्स फॉर जीमेल तो तुमको जीमेल का भी मिल जाएगा। ठीक है, तुम हॉटमेल किसी का भी सर्च कर सकते हो, इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब देखो इसने मेरे को SMTP भी दे रखा है, सब दे रखा है, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मेरे को ईमेल क्या करने हैं, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ईमेल रीड करने हैं। ठीक है, तो मैंने गेट आईमैप यूज करा। मैं यहाँ पे गया, इसमें से मैंने सबसे पहले तो सर्वर नेम उठा लिया। ठीक है, कॉपी किया, इधर पे गया, आईमैप की प्रॉपर्टीज पे जाके सर्वर में मैंने स्ट्रिंग है देखो, तो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगा, सर्वर का नेम दे दिया। ओके, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट 993। ठीक है, पोर्ट पे जाके इंटीजर है 993। ठीक है, तो मैंने इस UiPath की एक्टिविटी को बता दिया कि देख UiPath की एक्टिविटी, तुम्हें जाना है Office 365 अकाउंट में जो कि इस पोर्ट पे अवेलेबल है। तो क्या ये अभी भी मेरा मेल रीड कर पाएगा, इस मेल बॉक्स को? क्या लगता है रीड कर लेगा इतनी डिटेल से, खाली पोर्ट और सर्वर डाल के? नहीं, नहीं सर। आईडी नहीं आईडी ना, पासवर्ड डालना उसको थोड़ी पड़ेगा। पता है, क्योंकि आउटलुक पे तो मेरा अकाउंट है, रजत का अकाउंट हो सकता है, प्राची का अकाउंट हो सकता है, किसी का भी अकाउंट हो सकता है, राइट। अभी तक मैंने ये थोड़ी बताया है, मैंने सिर्फ बोला है कि भाई आउटलुक का कोई अकाउंट है उसको रीड करो। ठीक है, यहां तक समझ आया। दूसरा ये मुझसे पूछ रहा है कि जब मैं रीड करने जाऊंगा तो कौन सा फोल्डर रीड करूं। मैंने कहा भाई इनबॉक्स रीड करो। ठीक हो गया,
यहाँ तक भी क्लियर है, कोई इशू नहीं था, अपने को इनबॉक्स रीड करना था। क्या बिना मेरे यूजर आईडी पासवर्ड के ये रीड कर पाएगा? बिना मेरे यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किए हुए, हाँ बिना नहीं मेरे सर। क्रेडेंशियल के नहीं कर पाएगा। तो मुझे नहीं। इसको क्या देना पड़ेगा? ईमेल आईडी और पासवर्ड। ईमेल आईडी मैंने अपना दे दिया, मेरा जो ईमेल आईडी है mukeshkala@outlook.com। ठीक है। क्या मेरे बिना पासवर्ड दिए यूआईपाथ मेरे आउटलुक से ईमेल रीड कर पाएगा? क्या लगता है? नहीं नहीं सर, वो नहीं, उनको मुझे उसको पासवर्ड देना सारे पड़ेगा। क्रेडेंशियल ठीक देने है, पड़ेगा। तो अभी मैं अपना पासवर्ड अगर यहाँ पे डाल दूंगा, तो क्या ये सही प्रैक्टिस है? इज इट अ गुड प्रैक्टिस? हमने इसके नो। बारे में ऑर्केस्ट्रेटर के सेशन में बात करी थी। हाँ जी, नहीं वो लॉग। हाँ हाँ जी सर। तो पासवर्ड मुझे कहाँ रखने हैं हमेशा? सिक्योर में। सिक्योर में। बट सिक्योर में मैं पासवर्ड कहाँ रखूंगा? सीधे अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल दूं मैं? अपना पासवर्ड, मेरा पासवर्ड है admin1234, ऐसे डालना चाहिए मुझे पासवर्ड की नहीं डालना चाहिए? नहीं, वो क्रेडेंशियल लेना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे क्रेडेंशियल लेना पड़ेगा, उसमें आईडी पासवर्ड डालना हाँ, और पड़ेगा। क्रेडेंशियल कहाँ बनेगा मेरा? ऑर्केस्ट्रेटर में, हाँ, हाँ जी ऑर्केस्ट्रेटर सर, में। वहाँ पे दिखता है सर। है ना? तो मुझे क्या करना हाँ पड़ेगा? हाँ। मैं जिस ऑर्केस्ट्रेटर में कनेक्टेड हूँ, मुझे वहां पे जाके यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो अब जो नया 2022.10 अपडेट है, पहले तो यहाँ पे आपको एसेट्स उसेट दिखते थे, अब एक नया फीचर आया है डेटा मैनेजर का। ठीक है। डेटा मैनेजर के ऊपर मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख लेना, इंग्लिश में है। ये एक नया अपडेट है। यहाँ पे एक फीचर है आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे के सारे डेटा मैनेजर आपको अलाउ करता है कि आप इन सारी चीजों को यहीं से मैनेज कर सकते हो। ये फिल्टर बटन पे जाके आप इनको निकाल भी सकते हो। ठीक है। मैं इंटरेस्टेड हूँ एसेट्स में। एसेट्स में जब मैं गया, ये सारे एसेट्स मेरे कहाँ से लेके आ रहा है? मेरे ऑर्केस्ट्रेटर से लेके आ रहा है। ठीक है। मैंने हाँ ऑलरेडी अपने आउटलुक के क्रेडेंशियल सेव कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पे जाके इसको ऐसे व्यू एसेट करूंगा, तो ये भी एक नया अपडेट है। ये सीधे मुझे कहाँ ले जाएगा? मेरे यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर में, वहां पे जाके उस एसेट पे ले जाएगा जिस एसेट में मैंने अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेव करा है। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप किसी भी यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करोगे ऑर्केस्ट्रेटर या फिर किसी भी उसमें, तो आप कभी भी हार्ड कोड नहीं करोगे। क्रेडेंशियल एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि हमेशा एसेट में ही स्टोर्ड होगी। ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस सेशन से पहले मैं अपने ऑर्केस्ट्रेटर पे गया, मैंने अपना आउटलुक का क्रेडेंशियल यहाँ पे बना दिया। ठीक। मैं इसको यहाँ पे जाके एडिट करता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना आउटलुक अकाउंट डाला और अपना पासवर्ड भी डाला था। ठीक है। जो कि अभी ये तो गलत दिखा रहा है क्योंकि ये तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑटो जनरेटेड है। बट यहाँ पे मैंने अपना एक्चुअल पासवर्ड डाला और यूआईपाथ खुद मुझे ही अपना पासवर्ड नहीं दिखा रहा। अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ, देखो, समझ आ रहा है? तो यूआईपाथ इतना यस सर। सिक्योर रखता है आपके पासवर्ड को। तो एसेट आप बना दोगे, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था। ठीक है। अब एसेट अगर यूज करना है तो कौन सी जी। प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी मुझे? यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी यूज करूंगा बताओ? गेट क्रेडेंशियल। गेट क्रेडेंशियल, राइट। डेटा मैनेजर में फीचर है, इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग करोगे ऐसे, ये पूछेगा गेट क्रेडेंशियल सेलेक्ट करा। ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली आपको वो फील्ड दोनों पॉपुलेट करके दे देगा कि एडमिन फोल्डर पे जाओ और आउटलुक के क्रेडेंशियल वाला एसेट को रीड करो। इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा? देखो, यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैंने यहाँ पे किया हिट कंट्रोल के मारा, शॉर्टकट है, इसका नाम रखा यूजर नेम। पासवर्ड पे गया, फिर से कंट्रोल प्लस के मारा और यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड। ये समझ आया मैंने क्या करा? मैंने अपना क्रेडेंशियल ऑर्केस्ट्रेटर से रीड करा। अब जब मैं गेट आईएमएप पे जाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टीज पे गया, तो अब मुझे ये क्या पूछ रहा था? देखो, मुझे पूछ रहा था कि भाई ईमेल बताओ। तो ईमेल पे मैं अब क्या डालूंगा? क्या डालू ईमेल पे? जो हमने यूजर हाँ, नेम वेरिएबल यूजर लिया था, नेम। और पासवर्ड में ये पासवर्ड वेरिएबल। ठीक। हाँ। प्रॉपर्टीज में गया, इस वाले ईमेल पे मैंने बोला कि देख, इस ईमेल से यूज करो, और पासवर्ड जो है वो सिक्योर होता है, तो यहाँ पे सिक्योर पासवर्ड पे मैंने क्या डाल दिया? पासवर्ड। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। इसका बेनिफिट क्या हुआ मुझे? कल को मेरा क्लाइंट बोलता है कि अभी देखो, जैसे मैं अभी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट में तो हमने किसका ईमेल आईडी डाला हुआ है? मुकेश का, राइट। कल को जब मैं ये किसी क्लाइंट या किसी कस्टमर को दूंगा,
तो क्या उसके यहाँ भी मुकेश का ईमेल आईडी चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। नहीं। तो सिंपल, इससे एक और बेनिफिट होता है कि जब आप इस ऑटोमेशन को किसी कस्टमर, किसी क्लाइंट को दोगे, तो उसको सिर्फ अपने ऑर्केस्ट्रेटर में क्या बनाना पड़ेगा, इस सेम नाम का एसेट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे वो जो भी वैल्यू देगा, यूआईपाथ ऑटोमेटिकली एसेट्स रीड करके यहाँ पे डाल देगा। तो मैंने कुछ भी हार्ड कोड नहीं किया। समझ आया? तो क्लाइंट गया, उसने अपने कंप्यूटर पे, अपने ऑर्केस्ट्रेटर पे जाके ये बनाएगा, तो जो भी आप ऑर्केस्ट्रेटर में डालोगे वो वैल्यू अपने आप यूजर आईडी पासवर्ड उठा के यहाँ पे ले आएगा और आईमैप को पास कर देगा। ठीक। तो आईमैप को हमने बता दिया, देखो एक आउटलुक का अकाउंट है, इस पोर्ट पे जाना है, ये उसका यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। अब ये कोई भी हो सकता है ना, मैंने मुकेश का तो स्पेसिफिक नहीं किया, हम इसको कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं अब, ऑर्केस्ट्रेटर से। ठीक है। अब और क्या कर सकता है, ये मुझसे पूछ रहा है भाई मैं कौन सा फोल्डर रीड करूं। तो बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स तो सब में होता ही है, बट आपको क्या लगता है कि हर कोई बंदा, हर कोई ऑटोमेशन क्या हमेशा इनबॉक्स से ही रीड करेगा? नहीं। जरूरी तो नहीं नहीं। है ना। मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या इनबॉक्स है, है? इनबॉक्स के अंदर मैंने एक लर्निंग फोल्डर बनाया है, मेरे पास एक मैकैफे का एंटी स्पैम है, कुछ भी फोल्डर है, राइट? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे आप सिंपल क्या स्पेसिफाई करते हो, कौन सा फोल्डर यूज करना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप सब फोल्डर कैसे रीड करते हो। सब फोल्डर मतलब, जैसे इनबॉक्स है, इनबॉक्स के अंदर एक फोल्डर है लर्निंग। ठीक है। अब मुझको अगर इनबॉक्स से कुछ रीड करना है तो हमने सीधे यहाँ पे क्या लिख दिया, इनबॉक्स। बट अगर मुझे इनबॉक्स के अंदर जो फोल्डर है लर्निंग, उसको रीड करना है, इन दो ईमेल को रीड करना है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आप बैकस्लैश लगा के क्या लिख दोगे, लर्निंग। लर्निंग के अंदर कोई और फोल्डर है ऐसे। ये समझ आ गया सब फोल्डर कैसे रीड करते हैं? हाँ। ठीक है। तो सेम जैसा आपको आउटलुक में दिखता है आप यहाँ पे ऐसे डाल दोगे। तो अभी के लिए मैं इसको इनबॉक्स रख रहा हूँ। ठीक है। और क्या सेटिंग है यहाँ पे, तो अभी फिलहाल मैं बाकी सब सेटिंग को ऐसे ही रखता हूँ। जब भी आप आउटलुक से मेल रीड करते हो तो आउटपुट क्या आता है, ये क्वेश्चन मैं खुद अपने इंटरव्यू में बहुत बार पूछता हूँ। लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि सर हमें मिलेगा स्ट्रिंग, जो कि एक गलत गलत बहुत गलत है। तो आज एक बात याद रखना, जब भी आप यूआईपाथ में ईमेल रीड करते हो तो ये आउटपुट देखो कौन से टाइप का है। मैं इसको माउस ले जा रहा हूँ। मैसेज। लिस्ट ऑफ मेल मैसेज, क्या है, हम्म। लिस्ट लिस्ट ऑफ। ऑफ मेल मैसेज। अब ये लिस्ट ऑफ मेल मैसेज क्यों है ये समझो। क्यों? क्योंकि ये आउटलुक से मैं रीड कर रहा हूँ, राइट? इसमें कितने ईमेल है, बहुत सारे ईमेल हो सकते हैं, 1 2 10 20 50 100। क्योंकि ये सारे सेम टाइप के हैं, कौन से टाइप के हैं, ये एक मेल मैसेज, ये दूसरा मेल मैसेज, तीसरा चौथा पांचवा छठा, राइट? इतने सारे मेल मैसेज है। तो इसको करने के लिए जब मुझे एक साथ रीड करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए। और उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट, राइट? तो ये क्या बोल रहा है, आउटपुट क्या आता है, लिस्ट ऑफ मेल मैसेज। आउटपुट बनाने के लिए मैं यहाँ पे गया, मैंने कंट्रोल+K मारा और मैंने इसको बोल दिया आउटपुट मेल्स। ठीक। तो यानी कि मैंने यूआईपाथ को बोला कि देखो इस सर्वर पे जाओ, इस पोर्ट पे, इनबॉक्स पे जाना और ईमेल रीड करके इसमें ऑप्शन डालना। बट अब मुझे यूआईपाथ पूछ रहा है कि देख भाई मैं टॉप मतलब क्या समझते हो, इससे क्या समझ आ रहा है टॉप 30 से, कोई बताएगा मुझे, इससे क्या समझ हाँ, आ रहा है टॉप 30? फर्स्ट से 30 तक। पहले पहले 30 जो आएगी पहले ना, 30, हाँ, वो तो ये मेल रीड नंबर पहले 30। कॉन्फ़िगरेबल है, चेंज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं खाली टॉप 5 ईमेल्स। अब देखो जब मैंने टॉप 5 बोला, तो टॉप 5 में मेरे पास कुछ रीड है और कुछ अनरीड है, राइट? अगर मैं ये पूछूं कि ये कौन सा ईमेल है, ये रीड है या अनरीड है? रीड। ये रीड है और ये अनरीड है, राइट? अब यूआईपाथ आपसे पूछता है जब भी आप ईमेल रीड करते हो कि आपको खाली अनरीड वाले पढ़ने हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अब क्या हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ये सारे पढ़ेगा। ठीक हो गया। अब मैं इस पे टिक कर दूंगा तो क्या होगा कि खाली अनरीड मैसेज पढ़ेगा। समझ आया एक टिक से कितना फर्क पड़ सकता है? अभी मैंने हम्म। इसको अनचेक कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि टॉप के जो भी 5 ईमेल है उनको पढ़ो। ठीक।
उसने यहाँ पे टॉप 5 ईमेल यहाँ पे रख दिए, मेरे को दे दिए। किस में आएंगे ये? आउटपुट ऑफ मेल में आएंगे। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे टॉप के 5 ईमेल का सब्जेक्ट एक एक्सेल में लिखना है, या फिर टॉप की 5 ईमेल की बॉडी कहीं लिखनी है, राइट? तो मेरे पास लिस्ट है। अब लिस्ट को घुमाने के लिए मुझे, देखो, जब आपने यूज करा आउटलुक से ईमेल को रीड करा, आपको 5 ईमेल आए। अब उन 5 में मुझे कुछ काम करना है, तो मुझे कौन सी एक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी आइटरेट करने के लिए? हाँ, ईच लूप। देख लेते हैं। ईच लूप यानी कि फॉर ईच। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर ईच जब आप करते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। फॉर ईच जी मेल, फॉर ईच डेटा रो, बट अपन ये वाला यूज करेंगे फॉर ईच। ठीक है, कंट्रोल वाला। फॉर ईच में अभी मुझे पूछ रहा है कि फॉर ईच करंट आइटम इन कहाँ, कलेक्शन कहाँ है तुम्हारा, किस चीज को आइटरेट करना है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? यूज हम्म नहीं कहाँ है हमारे कलेक्शन, कहाँ है हमारा अभी? ईमेल का जो कलेक्शन हो किस वेरिएबल में? यहाँ पे हाँ, मुझे वो देख के बताओ। हाँ, वेरिएबल बनाया था वो आउटपुट मेल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया आउटपुट मेल। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच, आप करंट आइटम को आप चेंज कर सकते हो ऐसा मेल, ताकि पढ़ने में आसानी हो, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक मेल जो आउटपुट मेल में है, अब आउटपुट मेल में कितने आएंगे? 5, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 डाला हुआ है। ठीक। हर एक ईमेल जो आउटलुक मेल में है वो अब एक एक करके घुमाएगा। फॉर ईच हमने देखा था कंट्रोल फ्लो में कैसे करता है, एक एक करके काम करता है, राइट? हमने नंबर प्रिंट कराए थे, सेम कंसेप्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मैसेज बॉक्स लो और उस मैसेज बॉक्स में एक एक सब्जेक्ट को प्रिंट करो। तो सब्जेक्ट प्रिंट करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया मेल डॉट। जैसे ही मैंने डॉट मारा, देखो क्या ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। बॉडी, अगर आपको बॉडी चाहिए, जो बॉडी में लिखा है वो कॉपी, सीसी, बीसीसी सब मिल जाता है। फिलहाल के लिए मैं सब्जेक्ट बोल देता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट है उसको आप प्रिंट करो एक एक करके। ठीक। ऑटोमेशन को मैं सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके मैंने किया रन द फाइल। ठीक। सबसे पहले ऑटोमेशन स्टार्ट होगा, गेट क्रेडेंशियल से पासवर्ड लेके आएगा मेरा, यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ से। ठीक है। उसके बाद ये अपना जाएगा आई मैप पे। आई मैप पे मैंने बोल रखा है कि आउटलुक पे जाओ, इस पोर्ट पे इनबॉक्स से 5 ईमेल रीड करो टॉप के। ठीक। उन 5 ईमेल को एक एक करके घुमाओ और मुझे उनका सब्जेक्ट निकाल के दो। ठीक है। तो अभी मेरा प्रोसेस रन हो रहा है, आउटपुट में देख लेता हूँ। ठीक है, ईमेल ऑटोमेशन वाला हिंदी वाला स्टार्ट हो गया है। ठीक। अभी ये यूजर आईडी पासवर्ड तो ले आया। अब एक मैसेज बॉक्स आएगा। आ गया मैसेज बॉक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन कोलन ऑफर लेटर। ठीक है, मैं एक बार वैलिडेट कर लेता हूँ। देखो, ये पहला सब्जेक्ट ले आया इसका। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट है कॉन्ग्रेट्स फॉर द ऑफर, तीसरा कुछ नथिंग नथिंग और कुछ ऐसे ही है, राइट? मैं इसको ओके करूंगा। मेरे पास दूसरा आ गया, कॉन्ग्रेट्स फॉर द ऑफर। फिर मैंने ओके करा, तीसरा सब्जेक्ट आ गया। फिर मेरे पास फोर्थ वाला सब्जेक्ट आ गया इधर, और फिर मैंने ओके करा, तो फिर मेरे पास पांचवा भी सब्जेक्ट आ गया। तो बेसिकली मैं पांचों ईमेल को रीड कर पाया। ये समझ आया यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है अभी हाँ तक? हाँ, जी सर। नहीं हाँ, नहीं नहीं। डाउट। समझा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम्म। गेट आई मैप में हम और क्या कर सकते हैं। गेट आई मैप में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ऑर्डर कर सकते हो कि आपको न्यूएस्ट फर्स्ट और ओल्डेस्ट फर्स्ट। कभी कभी मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये भी तो हो सकती है ना कि भाई मेरे को ऊपर से नहीं 5 पढ़ने, मेरे को नीचे से 5 हम्म। पढ़ने हैं, है ना? तो आप क्या करोगे? जी। ओल्डेस्ट फर्स्ट, न्यूएस्ट फर्स्ट, राइट? जैसा कि नाम हम्म। सजेस्ट करता है। हम्म। इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये वाला, मार्क एज रीड। ठीक है। अब देखो, जब भी एज अ ह्यूमन आप इस ईमेल पे क्लिक कर देते हो तो ये रीड हो जाता है ना? आप क्लिक कर देते हो तो ऑटोमेटिक रीड हो जाता है ना? अभी बॉट ने रीड करा था, तो क्या आप चाहते हो कि ये रीड हो या ना हो? ठीक है, अब मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। देखो, ये अभी 1 2 3 4 5 ईमेल मेरे पास अभी अनरीड पड़े हुए हैं। इसको भी मैं वापस से अनरीड कर देता हूँ। ठीक है। एक सिंपल चेक आपको ऑटोमेशन कैसे चेंज कर सकता है। देखो, मैंने क्या बोला गेट आई मैप को
कि तुम जब भी मेल पे काम करोगे उसको मार्क एज रीड कर देना, ये वाला, ठीक है। मार्क एज रीड पे मैंने टिक मारा, सेव किया। अब मैं जाके इसको रन द फाइल करता हूं, ठीक। तो एक तो मैंने क्या बोला है कि तुम एक एक करके 5 ईमेल रीड करो वहां से, ठीक है। उसके बाद अब नोटिस करना यहाँ पे, ये भी देखो 5 ईमेल अपने अनरीड पड़े हुए हैं, है ना। अब बट इस बार मैंने यूआई पाथ को बोला है कि देख तेरे को सब्जेक्ट तो लेना ही लेना है, बट जैसे ही तुम सब्जेक्ट ले लोगे उसके बाद देखो 5 के 5 ईमेल क्या हो गए अभी, देखा आपने। रीड हो क्योंकि यहाँ पे मैसेज बॉक्स में सारे के सारे मैं ओके कर देता हूँ मैसेज बॉक्सेस को, ये नथिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको बोला है कि तुम सब्जेक्ट प्रिंट करो, वापस से ओके करा, फिर से दूसरा सब्जेक्ट लेके आ गया, फिर से ओके करा, ठीक है। तो 5 के 5 उसने अब क्या कर दिए, रीड कर दिए, ठीक है। तो आपका एक स्मॉल क्लिक आपके पूरे ऑटोमेशन को चेंज कर सकता है, पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है ऑर्डर बाय डेट, टॉप आपको समझ आ गया, 5 यूज करने हैं, 15 यूज करने हैं, जी 20, 18, 20, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। आउटपुट क्या होता है हमेशा, आउटपुट जो होता है वो होता है आपका लिस्ट ऑफ मेल मैसेजेस, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और है आपके पास, डिलीट मैसेजेस, राइट। स्पेसिफाई इफ द रीड मैसेजेस शुड बी मार्क्ड फॉर डिलीट। मार्क्ड फॉर डिलीट मतलब उसको आप डिलीट, मार्क्ड फॉर डिलीट की नेक्स्ट टाइम जब भी डिलीट रन होगा तो वो भी आप कर सकते हो। मार्क रीड ओके ओनली अनरीड मैसेजेस, कि मुझे खाली अनरीड वाले पढ़ने हैं, ये तो सब सेटिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, जब भी आप कोई रियल टाइम ऑटोमेशन लिखोगे, राइट, तो ये जो भी आपके नंबर्स हैं, जैसे कि टॉप कितने ईमेल रीड करने हैं, किसका आईडी, किसका पोर्ट, सर्वर, मेल फोल्डर, एवरीथिंग शुड बी केप्ट कॉन्फ़िगरेबल, ठीक है। सब कुछ आपको कॉन्फ़िग फाइल से उठाना है, कुछ भी आप हार्ड कोड नहीं करोगे, समझ आ गया, जी। ठीक है। हाँ तो सर, एक हाँ, क्वेरी है। हाँ बताओ। जैसे आपके पास एक पेड एप्लीकेशन है अभी आउटलुक का, इसलिए आप कर पा रहे हो। और नहीं मेरे पास अगर नहीं है, ये अगर मैं दिखाऊं, आउटलुक का है ना। नहीं नहीं, वो तो ये तो फ्री अकाउंट है ना, देखो ये outlook.live.com है ना, ये तो मैंने ऑनलाइन अकाउंट बनाया, ये तो आप भी बना अच्छा, सकते हो। आप वेब पे वेब चल रहा है क्या सर ये? हाँ ये वेब है, ये वेब है ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था अच्छा ना, ये देखो ये वेब। वेब है ये। ओके। अच्छा, आई थिंक आई मिस्ड आउट ऑन दैट। मुझे हाँ मुझे वेब जैसा लग रहा था, फिर लेकिन आपने ऐप दिखा था तो मुझे लगा ये ऐप चल नहीं रहा है। नहीं, ये ठीक है वेब है, सर। ऐप मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस होने का मतलब ये है कि अगर आप आउटलुक खोलोगे यहाँ पे, राइट, जैसे मैंने आउटलुक खोला अभी, हाँ। ठीक है, तो मेरे को वो कोई एरर नहीं देना चाहिए, सीधे लॉग इन होना चाहिए। बट क्योंकि जी जी मुकेश जी। के आईडी पे, जिस कंप्यूटर से मुकेश लॉगिन हो रखा है, इसके पास आउटलुक का लाइसेंस नहीं है, राइट। नहीं तो है। जब ये ऑफिस जी। खुल रहा है लोडिंग प्रोफाइल के बाद, ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। ये सोशल कनेक्ट करेगा और इसके बाद ये मेरे को एरर दे देगा कि देख भाई तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं नहीं चलूंगा, ठीक है। ये देखो दिख रहा है मेरे यस को, यस यस। आई हैव द प्रोडक्ट जी की, जी। ये ट्रायल मांग रहा है मेरे से, राइट, मेरे पास लाइसेंस नहीं है क्योंकि, ठीक है। वेब पे मैंने खोला था इसलिए मुझे ये सब साके सेटिंग करनी पड़ रही थी, ठीक है। अगर मैं ओके ये सब जी। नहीं करूंगा, अगर मेरे पास आउटलुक का लाइसेंस होगा तो आप सीधे ही गेट आउटलुक की एक्टिविटी यूज कर सकते हो। देखो मैंने आउटलुक खोला, मेरे को क्या कह रहा है, इज डिसेबल्ड बिकॉज यू डोंट हैव अ लाइसेंस, राइट। बट ये मुझे बोल रहा है कि तुम वेब वर्जन यूज कर लो, ठीक है। तो इसलिए मैं वेब वर्जन यूज कर रहा था, ठीक है। आज असाइनमेंट कल। ये है, ये प्रैक्टिस करना है आपको। जी सर। ओके सो आज का ये वीडियो अब मैं यहीं पे रैप करना चाहूँगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ईमेल ऑटोमेशन कैसे होता है, कैसे हम ईमेल्स को रीड कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम ये देखेंगे कि हम ईमेल सेंड कैसे कर सकते हैं और ईमेल की हम बाकी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस या फिर डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर रैप करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।